दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सबको जय यीशु। आज कलीसिया खजूर इतवार यानी पाम संडे मनाते हैं। प्रभु यीशु यरूशलेम नगरी में प्रवेश करते हैं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में यह लिखते हैं, जब प्रभु यीशु यरूशलेम नगरी में प्रवेश करते हैं तो घर में हलचल मच गई। लोग इधर उधर से इकट्ठा होने लगे और पूछने लगे कि ये कौन है, ये कौन है। जो भी चीज उनके हाथ में लाए, कोई कपड़ा बिछाने लगे, कोई पेड़ की ढालियां निकाल कर यीशु को होसाना गाने लगे। होसाना मतलब ईश्वर मेरी रक्षा कर। आज हम इस खजूर इतवार मनाते हैं। इस खजूर इतवार में हम भी प्रभु यीशु को अपने दिल में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे हम लोग भी हमारे हाथ में खजूर लेंगे और मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, हम भी होसाना गाएंगे प्रभु यीशु का यरूशलेम नगरी की प्रवेश की याद में। मगर इस खजूर इतवार से मेरी और मेरी इस प्रार्थनाओं का क्या मतलब है? क्या इस खजूर इतवार में मैं मेरी अहंकार, मेरी नफरत और मेरा गुस्सा ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी स्वागत करने के लिए तैयार है? या सिर्फ हम हाथ में खजूर लेते हैं और होसाना गाते हैं? हाँ, आज हम अपने प्रभु यीशु के सामने नतमस्तक होकर अपने आप को समर्पित करते हुए ईश्वर को होसाना गाए, ताकि मैं भी प्रभु यीशु के नाम पर रक्षा पाना चाहता हूं। ये खजूर इतवार सिर्फ पुराने 2000 साल के पहले का चीजों की सिर्फ एक स्मरण नहीं, आज भी वही यीशु जिंदा है। आज भी वही यीशु हमारी ओर आ रहा है। क्या मैं उसकी स्वागत करने के लिए तैयार है? देखना, जब लोग प्रभु यीशु की स्वागत करने के लिए इतना धूमधाम से स्वागत किया, उसके बाद उनकी जिंदगी क्या था? वही लोग फिर से यही पुकारते हैं, उन्हें क्रूस दो, उन्हें क्रूस दो। जो लोग होसाना गाया था, उनकी मुंह से उनको क्रूस देने को कह रहा है। शायद हम भी उस जनता में गिनेंगे। हम देखते हैं उनकी शिष्यगण भी प्रभु यीशु के साथ इतने अच्छे से घूमे फिरे, इतने बड़ा बड़ा चमत्कार देखे और उनके साथ घूमकर नाम कमाए। मगर जो प्रभु यीशु का पीड़ा सहन हो रहा था, तो शिष्यगण भी उनको छोड़कर भागते हैं। जब हम इस खजूर इतवार मनाते हैं, हम अपने आप कर जरा पूछ ले, हाँ, क्या मैं प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं या यीशु से दूर? हर बार जब हम होसाना गाते हैं, हर बार जब हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, वह हमारे दिल में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हम उसका स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। तो आज दिन है प्रभु यीशु को हमारे दिल की ओर लाने का। आज दिन है हमें भी उस प्रभु यीशु के साथ सहन, मरण और पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करने का। इस पुण्य हफ्ता हम इन चीजों की स्मरण करते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत परेशानियां हैं,
दिक्कत है, मुश्किल है, और हम ईश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। मगर शायद मुझे लगता है हम ईश्वर से ज्यादा रक्षा के लिए और कई चीजों में निर्भर हो जाते हैं। शायद पैसा में, शायद अपने आप की बुद्धि में, या कभी शक्ति पर, ऐसे अन्य अन्य चीजों पर हम रक्षा के लिए खोजते हैं। और जब हम आखिरी में हमें पता चलता कि ये कोई चीज भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तब जाके हम ईश्वर के पास पहुंचते हैं। तो आज वक्त है हमें हमारी रक्षा की ओर मोड़ने का, रक्षा की ओर चलने का, यानी हमारे प्रभु यीशु जो हमें जिंदगी दिलाने के लिए, जो हमें आनंद जीवन प्रदान करने के लिए अपने आप को मरने तक तैयार हो गया। जब हम इस खजूर इतवार में भाग लेते हैं, प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं, हाँ, मैं तुमको आनंद जीवन प्रदान करने के लिए आ रहा हूं। आइए हम उस ईश्वर की ओर मोड़े। एक बार एक आदमी उस जहाज में जा रहा था और वो जहाज पानी में डूब गए और बहुत सारे लोग मर गए। ये व्यक्ति सिर्फ बच गया और वो तैरते तैरते एक द्वीप में पहुंच गया, और वही द्वीप में कोई नहीं रहा था, कोई नहीं था। उसने ईश्वर से प्रार्थना करा, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। और उसने दिन भर प्रार्थना में लगे रहे, मगर कोई नहीं आ रहा था उनकी रक्षा के लिए। आखिरी में उसने इधर उधर से कुछ लकड़ियां बटोर कर एक घर बनाया और उस घर में बसने लगा। एक दिन वो खाने की खोज में कहीं चला गया था, देखा तो उनका पूरा घर जल रहा है। वह घर अग्नि के पंचे में आ गया। उसने सोचा अभी उनके पास कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी था वो सब उस घर के अंदर था। तो उसने सोचा, मैं ऐसे प्रार्थना करने के बाद भी ऐसे मेरे साथ परेशानियां क्यों है। और दूसरे दिन सुबह एक बड़ा सा आवाज सुनकर उसने देखा तो एक जहाज उनकी ओर आ रहा है। और जैसे उन लोग पहुंच गए तो इन लोगों ने, ये आदमी ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इधर हूं। तो वो कहते हैं, हमने एक धुआं उड़ते हुए देखा था, इसलिए हम सोचे कि कोई ना कोई इधर फंसे होंगे, इसलिए आपकी रक्षा के लिए, ऐसे हम आपकी रक्षा के लिए आए। देखना, प्रभु यीशु की रास्ता हमें बचाने के लिए कुछ अलग है। तो हमारी प्रार्थना ये होना है कि हमारे रक्षा करते वक्त भी प्रभु यीशु आपकी इच्छा क्या है उसके अनुसार जिंदगी बिताने की कृपा हम ईश्वर ने मांगना है। वही प्रभु यीशु भी हमको दिखाते हैं। जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, हम सब उनके होशाना गाकर स्वागत करते हैं, मगर वो प्रभु यीशु को पता था वो किसके लिए जा रहा है। उनको पता था ये मरने की एक रास्ता है, मगर उनसे भी वो हटते नहीं, इसलिए कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम जब खजूर इतवार मनाते हैं, प्रभु यीशु को होशाना गाते हैं कि मेरी रक्षा कर। हमको भी यही सीखना है कि मुझे भी प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार चलने की कृपा चाहिए, उनके रास्ते पहचानने की कृपा चाहिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने जो भी हो, हम कैसे भी हो, अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए उनकी स्वागत करें। आने वाले दिनों में, यानी इस पवित्र हफ्ता में, हम अपने आप को ऐसे तैयार करें कि मुझे भी प्रभु यीशु के साथ मरकर एक पुनरुत्थित जीवन प्राप्त होना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।